हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बोंग कॉइन के बारे में। बोंग कॉइन रिलेटेड फिलहाल में काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है जो आपके साथ शेयर करना बेहद इंपॉर्टेंट था। तो लो, वीडियो आ चुकी है। गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि बोंग कॉइन रिलेटेड कौन सी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी फिलहाल में मार्केट के अंदर आ रखी है। तो गाइस, चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं बोंग टोकन के बारे में। फिलहाल में अगर बोंग के बेसिस देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 73 नंबर पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहा है कॉइन मार्केट कैप पे विद 0.509089 डॉलर का प्राइस विथ 3.31% के डंप के साथ 24 घंटे के अंदर में। तो चले बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूज़ क्या आई हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। तो गाइस, चले बढ़ते हैं। यहाँ पे CMC AI के द्वारा अगर देखा जाए तो कुछ तीन चीज़ें अपने बोंग कॉइन रिलेटेड बोली जा रही हैं। पहला है फी स्ट्रक्चर शिफ्ट, अभी हमें फिलहाल में देखने को मिला है। वो आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में भी ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो ये यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे भी हेडलाइंस बता रही हूँ। सेकंड यहाँ पे देखें तो ये है वीक मीम कॉइन सेंटिमेंट एंड थर्ड इज टेक्निकल रेसिस्टेंस। इन चीज़ों के कारण जो है अभी फिलहाल में ये टोकन हमें डंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट के साथ फी स्ट्रक्चर। तो इसमें ये वेबसाइट में इन्होंने क्या चीज़ें शेयर करी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोंग डॉट फन यानी कि जो बोंग का इकोसिस्टम की एक प्लेटफॉर्म जो है, उन्होंने अपने फी स्ट्रक्चर का नया शेप दिया है। पहले जो फीस अलग अलग प्रपोजेस पे जाती थी यानी कि बाय बैन, रिवॉर्ड्स, ETC वगैरह तरीके से, तो अब 51% फीस से बैंक होल्डर्स के डिजिटल एसेट ट्रस्ट के लिए डायरेक्टली बोंग टोकन्स खरीदे जाएंगे। यानी कि बोंग होल्डिंग्स जो है के डिजिटल एसेट्स ट्रस्ट के। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले फी स्ट्रक्चर के साथ ही। तो फी स्ट्रक्चर में क्या है वो मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ। मैंने पूरे नीचे पूरा यहाँ पे वेबसाइट पढ़ रखा है, मैं आपको नॉर्मल सिंपल क्लियर करती हूँ कि बोंग डॉट फन यानी बोंग का जो इकोसिस्टम की एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने फी स्ट्रक्चर को नया शेप दिया है। पहले जो फीस अलग अलग प्रपोजेस पे जाती थी, बाय बैन, रिवर्स, ETC वगैरह, अब 51% फीस से बोंग होल्डिंग्स के डिजिटल एसेट ट्रस्ट के लिए डायरेक्टली बोंग टोकन्स खरीदे जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हुई है। पहले से सिर्फ 10% फीस डिजिटल एसेट ट्रस्ट के लिए यूज़ होती थी, अब ये बढ़ा के 51% हो गया है। दूसरे फीस यूज पार्ट जैसे बाय एंड बर्न, SBR, बोंग रिवॉर्ड्स, ETC से पैसे लेकर उसको थाम की प्रोसेस में डाल दिया है, लेकिन कम्युनिटी बजट्स या मार्केटिंग या ऑपरेशंस के लिए फंड वैसे ही रहेंगे। बेसिकली इन्होंने जो है अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें चेंज की है, वो यहाँ पे शेयर हुई है। इसका अगर मैं आपको मेन मतलब बताऊँ, प्लेटफॉर्म अब एक्टिवेटली अपने खुद के ट्रेजरी वॉल्ट में बोंग एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि कलेक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही में बोंग होल्डिंग्स में जो है यहाँ पर क्लेम है कि इस तरह वो बोंग सप्लाई में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू लॉक करेगा। तो गाइज, ये इनका एक रीज़न है जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर मैं दो जो चीज़ें यहाँ पे बता रखी है इन्होंने, उसके बारे में भी क्लियर कर देती हूँ। तो पहला है 15 वॉलेट स्पार्क्स 556% सर्ज। मतलब इसका ये है सिर्फ 15 वॉलेट्स ने मिलके बोंग कॉइन को एग्रेसिवली बाय किया और एक्सचेंजेस की सप्लाई विड्रॉ की। इससे प्राइस 556% तक पंप हो गया। ये मार्केट मैनिपुलेशन जैसा लगता है क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स मिलके पंप कर रहे थे। और सेकंड यहाँ पे सप्लाई को लेकर के है कि 44% बोंग कॉइन की सप्लाई एक्सचेंजेस के बाहर निकाल ली गई है, जिससे सप्लाई मार्केट में कम हो गई। जब सप्लाई कम हुई और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस तेज़ ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी यानी कि बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बात करें मेन चीज़ों की जो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि बोंग ने बिटकॉइन कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है और स्विट्ज़रलैंड के 6 स्टॉक एक्सचेंज पर अपना ETP लिस्टिंग किया है। ETP जैसे कि एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट, इसका मतलब अब यूरोप के इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के थ्रू लीगल एंड रेगुलेटेड वे से बोंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से बोंग के लिए काफ़ी बुलिश न्यूज़ भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल मनी आ सकता है, कॉइन की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है, प्राइस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। द फर्स्ट एवर बोंग ETP इज नाउ ट्रेडिंग ऑन 6 स्विस एक्सचेंज, जो कि काफ़ी बड़ी बात है अपने बोंग टोकन के लिए।
सो गाइज यही सारी कुछ न्यूज़ेस थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी न्यूज़ेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।